हमने मूवीज़ देखी हैं कि ऐसी स्टोरीज़ अपने दादा से, नानी से, नाना से सुनते आए हैं कि भई फलाँ पुराने ज़माने में एक चीज़ होती थी, बाहर जहाज़ों में सफ़र करते थे, रास्ते में उनको समुद्री डाकुओं ने या लुटेरों ने लूट लिया। कुछ ऐसी कहानियाँ हम अपने दादा-दादी, नाना वगैरह से, अपने बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं, अपने पेरेंट्स से सुनते आए हैं और उसके बाद आज के ज़माने में हम जो है ना वो इनके ऊपर बनी हुई मूवीज़ भी देख रहे हैं, ठीक हो गया? और आपको पता ही है कि ये सीरीज़ तो पूरी की पूरी बनी ही इसी ऊपर है। ये जो है वो सी पायरेट्स इनको बोलते हैं या बहरी कज़ाक इनको बोलते हैं या समुद्री लुटेरे भी बोलते हैं आसान अल्फाज में, ठीक है? ये फ्रेंड्स होते क्या हैं? ये अपना काम कैसे करते हैं? इनका नेटवर्क कैसे काम करता है? ये क्यों करते हैं? कौन लोग होते हैं ये? और ये किन चीज़ों को या किन लोगों को टारगेट करते हैं और ये कहाँ पे काम करते हैं? ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। तमाम चीज़ें मैं होपफुली डिस्कस करूँगा, आपको समझ आएगी एंड पे कि ये चीज़ें जो है वो वाक़ई दुनिया में होती हैं, ये कोई फ़िक्शन जो है ना वो फ़िक्शनल स्टोरीज़ नहीं है जो कि हम मूवीज़ में देख रहे हैं, ठीक हो गया? तो सबसे पहले तो आपको मैं बताऊँ बहरी कज़ाक जिसको बोलते हैं या समुद्री लुटेरे या सी पायरेट्स वो होते क्या हैं? डाकू। देखें, ऐसा बंदा जो कि बहरी रास्ते में किसी बहरी ट्रांसपोर्ट को या जहाज को रोके और उनको लूटे यरगमाल बना के उसके स्टाफ को अमले को तो उसको बोलते हैं बहरी कज़ाक या बहरी डाकू या बहरी लुटेरा। अब ये काम कहाँ करते हैं? ये काम करते हैं दुनिया में जहाँ-जहाँ पे भी इंटरनेशनल वाटर्स हैं, इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं, उनके जो पानी आपस में मिलते हैं, एशिया को जो यूरोप से मिलाता है पानी या एशिया को जो अफ्रीका से मिलाता है या अफ्रीका का यूरोप से मिलाता है, ऑस्ट्रेलिया से मिलाता है, वहाँ पे जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, वहाँ पे ये काम करते हैं। अब ये कौन लोग काम करते हैं? ये इनको तो वैसे क्या कहते हैं, बहरी कज़ाक भी कहते हैं, इनको समुद्री डाकू भी कहते हैं, समुद्री लुटेरे भी कहते हैं, ठीक हो गया? लेकिन ये काम करते हैं सोमालिया के लोग ज़्यादातर, ठीक है? अब ये सोमालिया जो है वो अफ्रीका का एक मुल्क है और सिर्फ़ सोमालिया वाले नहीं करते, सोमालिया वाले वैसे मशहूर हो चुके हैं। तो इनको सोमालियन पायरेट्स भी कहते हैं, ठीक है? सोमालियन डाकू भी कहा जाता है, समुद्री सोमालिया के लुटेरे भी कहा जाता है। अब सोमालिया वाले ही क्यों करते हैं? और सोमालिया जो अफ्रीका में है, इसके अलावा भी तो बाकी सारे अफ्रीका में मुल्क हैं, उनके साथ भी तो उनकी सी पोर्ट्स हैं या कोस्ट लाइन लगती है, वो भी तो ये करते हैं। सोमालिया के साथ और जितने भी कोस्ट लाइन पे जितने भी मुल्क हैं, वो भी ये काम करते हैं, लेकिन सोमालिया सबसे पहले ये कामों में आगे आया था। क्यों करते हैं? उसकी मेन वजह ये है कि सोमालिया की इकॉनमी नहीं है, वहाँ पे आपको इतना महँगा डॉलर है, आपको मतलब रेट के बदले आपको चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे आप उनका रहन-सहन उनकी जो है ना वो कम्युनिटी उनका कुछ भी नहीं है। आप ये कह लें कि वो एक कंट्री नहीं है, वो एक खाना-जंगी की हालत है सोमालिया। वहाँ पे आपको खाने के पीने के फाके पड़े हैं। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं अपने पेट बसर करने के लिए, ज़िंदगी गुज़ारने के लिए अपने आप को वो कोस्ट लाइन की तरफ लेके जाते हैं और कोस्ट लाइन से जो बाहर की दुनिया के जो आमदरफ्त हो रही होती है जहाज़ों के ज़रिए, शिप्स आते हैं, माल आता है लोगों का, मतलब कोई भी माल होता है इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का, वो तमाम के तमाम वो लूटते हैं। एक्चुअल में वो माल नहीं लूटते, माल तो वो लूटते ही लूटते हैं, लेकिन साथ वो तालिबान या रैनसम का जो है ना वो मुतालबा भी करते हैं और वो क्या कहते हैं कि हमें इतने हज़ार डॉलर अमेरिकन दो, तो हम आपके स्टाफ को छोड़ेंगे। अब ये कौन से पानियों में करते हैं? अब ज़्यादातर जो है वो जो इंडियन ओशियन है वो पूरी दुनिया में मशहूर है ट्रांसपोर्ट के लिए। पूरी दुनिया के जहाज़ इंडियन ओशियन से गुज़र के जाते हैं। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि सोमालिया तो अफ्रीका के पता नहीं कितनी दूर है। इस पाकिस्तान और इंडिया से सोमालिया तकरीबन पानी के रास्ते 4500 किलोमीटर दूर है। तो फिर सोमालिया वाले इधर आते हैं लूटने? नहीं, ऐसा नहीं होता। सोमालिया वाले जो है वो अपनी कोस्ट लाइन के ऊपर ही रह कर लूटते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जाऊँ और इंडिया पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल वाटर है, वहाँ से लूटूँ और वापस सोमालिया आ जाएँ, ऐसा नहीं है। वो अपने कोस्ट लाइन पे रहते हैं क्योंकि उनको ये रास्ता आसान पड़ता है। अब आप ये सोचेंगे कि सोमालिया वाले जब लूटते हैं तो जो इंटरनेशनल वाटर है इंडियन ओशियन में या रेड सी के अंदर या सुएज़ कैनाल के साथ-साथ ये पूरा रास्ता है, अगर आप मैप देखें तो ये जो यूरोप को एशिया में लाता है, अफ्रीका में लाता है या एशिया को जो है वो अफ्रीका में ला रहा है और ऑस्ट्रेलिया को मिला रहा है, ये सुएज़ कैनाल के थ्रू होके जाते हैं, ठीक है? हर बंदा, हर शिप जो है कंपनी वाला जो है वो ये चाहता है कि हमारा शिप सुएज़ कैनाल के होके गुज़रे क्योंकि वो शॉर्ट रास्ता है, ठीक है? और वहाँ पे जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, जब मौसमियाती तब्दीलियाँ वो कम होती हैं, वहाँ पे समुद्री तूफ़ान वगैरह नहीं आते हैं, कम आते हैं, इस वजह से
जो शिप्स की जो इंश्योरेंस हुई होती है, जो कंपनीज़ होती हैं, वो अपना माल वहाँ से गुज़ारती हैं कि जो है वो आसानी से गुज़र जाए। आपको कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन उनको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम वहाँ पे होता है, वो होता ये है कि सुएज़ कनाल से होते हुए जब आपने पहुँचना है, तो उससे पहले जब आप सुएज़ कनाल के शायद से गुज़र रहे होते हैं, तो वो एक्चुअल में कोस्ट लाइन होती है सोमालिया की, अफ्रीका की कंट्रीज़ के साथ टच हो रहा होता है, ठीक है? तो वहाँ पे सोमालिया की जो कोस्ट लाइन के ऊपर जो सोमालियन चोर बैठे होते हैं, लुटेरे बैठे होते हैं, वो आपके आते हैं तकरीबन 1 या 2 किलोमीटर के अंदर। 1 से 2 किलोमीटर के अंदर वो आगे आते हैं और वहाँ पे जो भी जहाज़ गुज़र रहे होते हैं, उनको वो लूटते हैं या रुमाल बनाते हैं और 50-50 दिन जो है ना वो इस तरह बनाते हैं। और सबसे पहला जो मैं पढ़ रहा था वाक़या बीबीसी की रिपोर्ट के अंदर, वो वैसे ठीक है पुराने लूटते हैं, लेकिन इनको पहले कोई इतनी कवरेज नहीं मिलती थी आज के दौर में, और ना ही जो है वो इनके ऊपर कोई इतना ध्यान दिया जाता था। लेकिन 2006 में अमेरिका का सबसे पहले सोमालिया वालों ने एक जहाज़ लूटा और फिर उसका रैंसम दिया, तो फिर वहाँ से हाइलाइट हुए और अब से ये दोबारा जो है वो हो चुके हैं। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पाकिस्तानी भी बहुत सारे लूटे जाते हैं, उसके बाद इंडियन जहाज़ हैं, पाकिस्तानी जहाज़, पाकिस्तानी इंडियन की बात ना करें, आप पूरी दुनिया को देखें कि हर दुनिया का जहाज़ ये चाहता है कि हम सुएज़ कनाल से होके यूरोप जाएँ और फिर अफ्रीका या दूसरी कंट्रीज़ के साथ जाएँ। तो डेफ़िनेटली अब आप ये सोचेंगे माइंड में कि भई जब इनको पता है कि हमारे जहाज़ वहाँ लूटे जाते हैं, तो हम उस रास्ते से क्यों जाते हैं? ये वो एग्ज़ाम्पल होगी ना, मिसाल के तौर पे आप ये कहें कि मुझे इस अपने रास्ते में शहर में डाकू पड़ते हैं, तो मैं वहाँ से क्यों जाऊँ? मैं अपना रास्ता चेंज कर लूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी मेन वजह मैंने आपको सबसे पहले बताई है कि अगर हमें पता है ये जो जहाज़ बनाने वाली कंपनीज़ है, वो इंश्योर्ड जहाज़ बनाए होते हैं। उनको पता है, हमारा स्टाफ भी, कि भई जो है वो ये रास्ता ठीक नहीं है, खतरनाक है, तो हम क्यों गुज़ारें? तो उसकी मेन वजह गुज़ारने की यही है कि जो बाकी रास्ते हैं, वो बहुत लंबे पड़ते हैं, उनको फ्यूल के चार्जेस पड़ते हैं, उनको अपनी टाइम का चार्जेस पड़ते हैं, उनको वहाँ पे जो अंदर अमला होता है, उसके खाना-पीना हर चीज़ उनको एक्सपेंस पड़ रहे होते हैं, और उसके बाद जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर जो डिपेंड कर रहा होता है, वो उनका जो एनवायरमेंटल चेंजेस होती हैं, क्योंकि वो उस समंदर से गुजर रहे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा समुद्री तूफान आ रहे होते हैं, तो वो वहाँ से नहीं गुजरना चाहते। ये वो चीज़ें हैं इसलिए, जहाँ से वो सोमालिया के कोस्ट लाइन से होके गुजर रहे होते हैं, सुएज़ कनाल की तरफ जाते हैं जब, तो सोमालिया वाले इससे फ़ायदा उठाते हैं, बहरी लुटेरे जो भी हैं, और जो है वो आपसे वो रंसम जो है ना वो माँगते हैं, और आपका अमला जो है उसको गिरबान बनाते हैं और आपको लूटते हैं। ये वो तमाम चीज़ें थी जो कि मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस किया जाए, आपको बताया जाए कि आखिर ये बहरी कज़ाक या समुद्री लुटेरे क्या होते हैं, ये कैसे काम कर रहे होते हैं। अब आखिर में जो है वो मैं आपको ये बताता हूँ कि अब ये जो जहाज़ बनाने वाली कंपनियाँ हैं, शिप्स बनाने वाली कंपनियाँ हैं, बड़े-बड़े क्रूज़ बनाने वाली कंपनियाँ, माल ब्रादर जहाज़ वगैरह, और गवर्नमेंट्स जो हैं, ये इसके ऊपर क्या इनिशिएटिव लेती हैं? जब सबको पता है कि सोमालिया की कोस्ट लाइन पे लूटते हैं, तो ये क्या इनिशिएटिव लेते हैं? तो देखें, इनिशिएटिव तो ये नहीं ले सकते कि भई जो है वो हम सोमालिया में जाके कोई ऐसा ऑपरेशन करें, तो ये होगा, वो होगा, और जो सोमालिया वाले बाज़ आ जाएँगे। आप 10 पकड़ के लाएँगे, पीछे से 20 और आ जाते हैं, ठीक है? वो इस तरह होता है। तो नेटो ने और पाकिस्तानी नेवी, इंडियन नेवी, ये ऑपरेशन छोटे-मोटे करते रहते हैं। बाकी दुनिया के नेवीज़ भी जो है वो ऑपरेशन, कोस्ट गार्ड जो है वो ऑपरेशन इस पे करते हैं, और लोगों को जो है ना वो फ्री करवा के उनको पकड़ के लाते भी हैं। लेकिन ये इसके ऊपर फिर इन्होंने क्या किया कि एक पूरी की पूरी कोस्ट गार्ड आर्मी बनाई हर बंदे ने, यूएसए ने, पाकिस्तान ने। तो अब इसके साथ-साथ अपने जहाज़ भी इन्होंने इंश्योर किए हैं, उसके बाद अपने जहाज़ के साथ इन्होंने सिक्योरिटी स्टाफ भी रखा होता है, और कैप्टन जो है वो आपको 2-2, 3-3 जो है ना वो जहाज़ों के इन्होंने प्रोवाइड किए होते हैं, और सिक्योरिटी स्टाफ जो आपकी जो दूसरा अमला होता है उसके लिए होता है, ताकि जो है वो अगर खुदा ना खास्ता आपको सामने नज़र आ रहा है आपके लिए खतरा या डेंजर कोई चीज़, तो आप जो है वो पहले से ही तैयार होके बैठ जाएँ। अब ये लूटते कैसे हैं ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये ना बड़े, आपको पता है ये जो जहाज़ होते हैं आगे-पीछे लेके जाते हैं माल को पानियों के ज़रिए, जो तजारत करते हैं, ट्रेड करते हैं, ये बड़े जहाज़ होते हैं, ठीक है? इनमें कंटेनर्स लदे होते हैं, 500-500, 600-600 कंटेनर लदे होते हैं। तो ये तो आराम-आराम से रींग-रींग के चल रहे होते हैं पानी के अंदर, ठीक है? इन्होंने सेफली जाना होता है। लेकिन ये जो लूटने वाले सोमाली कज़ाक होते हैं, ये बहरी लुटेरे, समुद्री लुटेरे होते हैं, ये छोटी कश्तियों में आते हैं। अगर ये भी इन्हीं की तरह बड़े जहाज़ों में आए, तो ये भी रीग के आएँगे, और बड़े जहाज़ में अगर वो सिक्योरिटी वाले बैठे हैं, ठीक है, या नेवी वाले बैठे हैं, तो वो आपको जल्दी से दबोच लेते हैं। तो ये इनकी टैक्टिक्स है कि ये छोटे जहाज़ में आते हैं, ताकि छोटा जहाज़ या छोटी कश्ती जो है वो फ़ौरन से उस बड़े जहाज़ के पास पहुँचे, वहाँ से अपनी कार्रवाई डाले, लूटा,
और जो है वो अपना पैसा लिया और जो है ना वो 1 से 2 किलोमीटर के अंदर वो आए होते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के और वापस जो है वो सोमाली कोस्ट लाइन में चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो कैसी लगी अपनी फीडबैक लाज़मी दें और आपको किसी इसी तरह के नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।